नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 जुलाई सन 2026। आज अष्टमी तिथि दोपहर बाद 12:21 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गुलाबी राशन कार्ड वालों के लिए बदलेगा नियम, जानिए नुकसान व फायदे। हरियाणा के 10 जिलों में बारिश, गुरुग्राम में जाम तो सड़कों पर 2-2 फीट जल भरा हुआ। हरियाणा में पटवारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लंबे समय तक एक ही जिले में नहीं जमे रहेंगे पटवारी। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू, 26 जुलाई तक करें अप्लाई। 15% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, अगले 3 से 4 महीने में हो सकती है बढ़ोतरी। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई। पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान टल सकता है, अभी 20% मिलाया जा रहा, इससे माइलेज घटने का दावा। खुद को भाजपा का करीबी बताने वाले एक्स सरपंच सोमेश शर्मा अरेस्ट हुए। भाखड़ा पाइपलाइन में अवैध टी लगवाई थी। महेंद्रगढ़ में आरती राव का दौरा आज, स्वास्थ्य मंत्री विकास कार्यों का लेंगे जायजा। SBI PO भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, ग्रेजुएट कैंडिडेट जल्द करें अप्लाई। सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। अब भारत आने वाले हर यात्री को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। हरियाणा में PGT अंग्रेजी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग ऑर्डर 15 दिन में ज्वाइन करना होगा। 2 साल रहेगी प्रोबेशन। खत्म नहीं हुई चानोद गांव की लड़ाई, पानी के मुद्दे पर हरियाणा के 24 गांव ने दिया समर्थन, बड़े आंदोलन की है तैयारी। हरियाणा सचिवालय में स्टेनोग्राफर एग्जाम शेड्यूल रिलीज, 14 जुलाई तक करें आवेदन। इंग्लिश व हिंदी में टाइपिंग टेस्ट होगा। नीट UG एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2027 से 5 से 6 दिन में होगी यह परीक्षा। NTA घटाएगा सेंटर्स की संख्या। महम में जल्द तैयार होगी ई-लाइब्रेरी, 2,94,94,00,000 रुपए आएगी लागत, स्टूडेंट्स को मिलेगी आधुनिक सुविधा। और अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला, अभी यात्रा के 5 दिन ही हुए, तकरीबन 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मंगलवार सुबह कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर में बारिश हुई है। करनाल और पानीपत में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, जबकि दोपहर बाद यमुनानगर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह और गुरुग्राम में तेज बारिश हुई है। गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में 2-2 फीट तक पानी भर गया। नेशनल हाईवे 48 पर जाम भी लग गया। रेवाड़ी, करनाल, सोनीपत में भी सड़कें पानी में डूबी नजर आई। तो वहीं करनाल अनाज मंडी में बारिश से खुले में रखा गेहूं भीग गया। उधर रेवाड़ी में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। शहर की मुख्य सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। बोलेरो व स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों के फ्रंट मिरर तक पानी नजर आया। प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के विरोध के बीच इसकी मात्रा बढ़ाकर 25% करने की योजना को सरकार फिलहाल आगे बढ़ा सकती है। सरकार इस ट्रांजिशन को जल्दबाजी में करने की बजाय धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहती है। सरकार ने शुरुआत में साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्लान बनाया था, लेकिन इस टारगेट से बहुत पहले ही E20 फ्यूल यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को पूरे देश में स्टैंडर्ड पेट्रोल के रूप में लागू कर दिया गया है और अब हर जगह यही पेट्रोल मिल रहा है। उधर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक स्टडी में सामने आया है कि पुरानी E10 कंप्लाइंट गाड़ियों में E20 ईंधन का इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक E10 गाड़ियों में E20 ईंधन इस्तेमाल करने पर फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। इससे गाड़ी के रबर पार्ट्स जैसे पाइप, गैस्केट्स, सील्स और ओरिंग्स को नुकसान पहुंचता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रबर पार्ट्स को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। हरियाणा सरकार अंत्योदय अन्न योजना यानी AA यानी गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं वितरण का नियम बदलने जा रही है। अभी तक एक AA राशन कार्ड पर 1 महीने 35 किलो गेहूं मिलता है। अब नई व्यवस्था में हर पात्र सदस्य को 7 किलो गेहूं दिया जाएगा। संभावना है कि अगले महीने से नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इस बदलाव से बड़े परिवारों को फायदा होगा, जबकि 5 से कम सदस्य वाले परिवारों को पहले की तुलना में कम गेहूं मिलेगा। राज्य में गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवारों की संख्या 3.25 लाख के आसपास है। ये वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच है। नई व्यवस्था में 5 से ज्यादा सदस्य वाले परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अब उन्हें हर पात्र सदस्य के हिसाब से 7 किलो गेहूं मिलेगा। उदाहरण के लिए 6 सदस्य वाले परिवार को 42 किलो और 7 सदस्य वाले परिवार को 49 किलो गेहूं दिया जाएगा। वहीं 5 सदस्य वाले परिवार को पहले की तरह 35 किलो गेहूं मिलता रहेगा। दूसरी ओर 2, 3 और 4 सदस्य वाले परिवार को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें पहले की तुलना में कम गेहूं मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि अब राशन परिवार की बजाय सदस्यों की संख्या के हिसाब से दिया जाएगा।
विभाग को उम्मीद है कि अगले महीने से लाभार्थियों को प्रति पात्र सदस्य 7 किलो गेहूं के हिसाब से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा के हांसी जिले के गांव चैनत में भाखड़ा पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन यानी टी लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व सरपंच सोमेश शर्मा को रामायण टोल प्लाजा से अरेस्ट कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमेश शर्मा मंगलवार दोपहर कुछ साथियों के साथ दिल्ली जा रहे थे, तभी उसे टोल प्लाजा पर रोका गया। पुलिस फिलहाल सोमेश शर्मा से मामले को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि भाखड़ा पेयजल योजना से चर्चा में आए पूर्व सरपंच सोमेश कुमार खुद को भाजपा नेता बताते रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ उनकी फोटो भी है। चैनत में धरना खत्म कराते वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा से हूं। उधर हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा था कि फ्रॉड आदमी है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। गांव चैनत में चल रहे धरने के दौरान 20 जून को सोमेश कुमार ने कथित तौर पर भाखड़ा पाइपलाइन पर टी लगाई थी। 2 दिन बाद यानी 22 जून को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध कनेक्शन को हटवा दिया था। सोमेश मूल रूप से चरखी दादरी के गांव घिकाड़ा का रहने वाले हैं। सोमेश घिकाड़ा के सरपंच और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। हरियाणा सरकार पटवारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार मौजूदा जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कैडर की जगह स्टेट कैडर लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से पटवारियों के लंबे समय तक एक ही जिले में जमे रहने की समस्या खत्म होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। वर्तमान व्यवस्था में पटवारी जिला कैडर के कर्मचारी होते हैं, उनका तबादला आमतौर पर उसी जिले के अलग अलग सर्किलों में होता रहता है। इससे कई पटवारी वर्षों तक एक ही जिले में कार्यरत रहते हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क विकसित हो जाता है। राजस्व विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि एक ही जिले में वर्षों तक तैनाती रहने से कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार इसे कम करना चाहती है। स्टेट या डिवीजन स्तर का कैडर बनने पर सरकार जरूरत के अनुसार किसी भी जिले में पटवारियों की तैनाती कर सकेगी। नई व्यवस्था लागू होने पर विभाग को रिक्त पदों वाले जिलों में तुरंत पटवारी भेजने में भी आसानी होगी। साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक नियंत्रण भी मजबूत होगा। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की सिफारिश पर PGT अंग्रेजी के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। ये नियुक्तियां विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए की गई हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित स्कूल में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए हैं। समय सीमा के भीतर ज्वाइनिंग नहीं करने पर नियुक्ति प्रस्ताव अपने आप ही निरस्त माना जाएगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ विभाग की ईमेल पर भेजनी होगी। नियुक्ति आदेश के अनुसार यह नियुक्ति पूरी तरह स्थायी होगी और स्थायी पद उपलब्ध होने पर वरिष्ठता एवं सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पुष्टि की जाएगी। नियुक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की प्रोबेशन पर रखा जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक और अधिक बढ़ाया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल फिटनेस, चरित्र एवं पूर्वव्रत सहित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी भी स्तर पर फर्जी प्रमाण पत्र या गलत जानकारी या अमान्य योग्यता सामने आती है तो बिना नोटिस के नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जांच में प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित विभिन्न सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के आधार पर अधीन होंगी। यदि न्यायालय के निर्णय का प्रभाव चयन प्रक्रिया पर पड़ता है तो उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पेयजल की मांग को लेकर चल रहे चानोद के आंदोलन ने सोमवार को नया और निर्णायक मोड़ ले लिया। आंदोलनकारियों ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक हांसी बरवाला मार्ग पर टेंट गाड़कर रोड जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर 2 घंटे तक वाहनों के पहिए थम गए। आंदोलन के बीच धरना समिति ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब यह लड़ाई केवल चानोद की नहीं रहेगी, बल्कि रोगी और बोराखाप के 24 गांव बारी बारी से आंदोलन की जिम्मेदारी संभालेंगे। धरना समिति ने घोषणा की है कि अब प्रतिदिन एक गाँव पूरे आंदोलन का संचालन करेगा। जिस गाँव की बारी होगी उसी दिन उस गाँव की पंचायत, महिला शक्ति और ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था को संभालेंगे। आंदोलन को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। गांव में टी कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर 16 मई से आंदोलन लगातार जारी है। धरना समिति का कहना है कि उनकी मांग आज भी वही है। जब तक गांव को टी कनेक्शन से पानी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। समिति ने दावा किया कि सरकार चाहे जितना समय लगा दे, ग्रामीण पीछे हटने वाले नहीं है।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव आज यानी बुधवार को महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र का दौरा करने जा रही हैं। इस दौरान वे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगी और विभिन्न गांवों में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों से संवाद करेंगी। दौरे का मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं की गति का जायजा लेना है। वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री राव तुलाराम पार्क करीरा में आयोजित धन्यवाद रैली कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे कनीना बस स्टैंड का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद वे रामपुरी माइंदर उनानी में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करेंगे। अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गांव गुडा स्थित बीसी चौपाल में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। इसके उपरांत वे गांव कैमला के शहीद भगत सिंह पार्क में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होकर क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याओं और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। रोहतक जिले के महम शहर और आसपास के युवाओं के लिए जल्द ही एक ई लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। इसके निर्माण के लिए 2 करोड़ 94 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर दी गई है। ये आधुनिक ई लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। ई लाइब्रेरी का निर्माण पुराने नगर पालिका कार्यालय की जगह पर किया जाएगा। पूर्व चेयरमैन व चेयरमैन प्रतिनिधि फतेह सिंह पवार ने जानकारी दी कि पुराने नगर पालिका कार्यालय की जगह पर ई लाइब्रेरी बनाने के प्रयास 3 साल पहले शुरू किए गए थे। उस समय सरकार के प्रतिनिधि शमशेर खरखड़ा ने सरकार से महम में ई लाइब्रेरी बनाने की मांग की थी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दे दी थी। अब सरकार ने ई लाइब्रेरी के लिए 2 करोड़ 94 लाख रुपए की ग्रांट प्रदान की है और टेंडर भी लगा दिया गया है। पवार ने कहा कि जल्द ही महम के छात्र छात्राओं को सभी सुविधाओं से युक्त ई लाइब्रेरी उपलब्ध करवा दी जाएगी। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के हड्डी रोग विभाग में 4 नंबर वाले को एडमिशन देने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर आर.के. वर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में डॉक्टर वर्मा ने सिस्टम की खामियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग में आरक्षित श्रेणी के एक छात्र का एडमिशन 800 में से मात्र 4 नंबर आने पर हो गया, जबकि जनरल कैटेगरी के युवक का एडमिशन 800 में से 585 नंबर आने पर हुआ। ऐसा ही सर्जरी विभाग, गायनोकोलॉजी, मेडिसिन व अन्य विभाग में भी 10 से 11 और अधिकतम 40 नंबर आने पर एडमिशन हुआ है। वायरल वीडियो में डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि जब 4 नंबर लेने वाला छात्र विभाग में जाएगा तो 585 नंबर लेने वाला छात्र उसके साथ कैसे सहज हो पाएगा। कोई 4 वोट पाकर 5.5 लाख वोट पाने को छोड़कर पीएम कैसे बन सकता है। समझने की जरूरत यह है कि जनरल कैटेगरी के 584 नंबर वाले का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आरक्षित वर्ग में 4 नंबर वाले का हो गया। वायरल वीडियो में डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि 4 नंबर प्राप्त करने वाले जिस छात्र का बौद्धिक स्तर इतना कमजोर है, वह कैसे जूनियर डॉक्टर वाला इलाज कर पाएगा। फिर उसे सीनियर डॉक्टर की डांट पड़ेगी तो वह कहेगा कि उसका शोषण हो रहा है। फिर वह SC/ST एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। 585 नंबर वाला बात नहीं करेगा तो वह कमेटी में रिपोर्ट करेगा। इससे विभाग का माहौल खराब होगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ भर्ती 2026 के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया खत्म होने वाली है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो 8 जुलाई 2026 यानी आज बंद हो जाएगी। इच्छुक और पात्र जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें। आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट एक्सटेंड होने की संभावना बहुत कम है। कुल 1500 रिक्तियों के लिए ये भर्ती अभियान बैंक की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें 1446 वैकेंसी रेगुलर के लिए हैं और 54 पद बैकलॉग के लिए खाली हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र सीमा की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पीओ की बेसिक सैलरी 48,480 रुपए मासिक से शुरू होती है। हरियाणा सरकार ने सिविल सचिवालय में कार्यरत स्टेनोग्राफर प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय की केंद्रीय परीक्षा समिति की ओर से जारी नोटिस के अनुसार 25 जुलाई 2026 शनिवार को परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरे सत्र में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा करवाई जाएगी। यह परीक्षा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक से वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुलिपिक से कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित होने जा रही है। सीनियर स्केल की
के लिए कुल 4 पैसेज डिक्टेशन होंगे। इनमें 2 अंग्रेजी 250-250 शब्द और 2 हिंदी 200-200 शब्द के होंगे। अंग्रेजी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। अंग्रेजी के दोनों पैसेज 20 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने होंगे, तो वहीं हिंदी के दोनों पैसेज 15 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने होंगे। 4% से अधिक त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण माना जाएगा। वहीं जूनियर के लिए कुल 3 पैसेज डिक्टेशन होंगे। इनमें 1 अंग्रेजी और 2 हिंदी के पैसेज शामिल होंगे। वहीं 8% से अधिक त्रुटि होने पर अभ्यर्थी परीक्षा में असफल माना जाएगा। जो कर्मचारी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें 14 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन सचिवालय स्थापना शाखा 2 में जमा कराना होगा। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। अभी यात्रा के 5 दिन ही बीते हैं। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। यात्रा के पहले 4 दिनों में तकरीबन 86,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को 5वें दिन यह संख्या 1 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना अभी बाकी है। 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट था, तो वहीं 29 जून को पहली पूजा के दिन भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से अधिक थी। वहीं 6 जुलाई को सामने आई तस्वीर में हिमलिंग लगभग 90% गायब हो चुका है। 48 किलोमीटर लंबे नूनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट पर लगातार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अगले 3 से 4 महीने में मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे हो सकते हैं। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में अब मुख्य रूप से 3 प्राइवेट और 1 सरकारी यानी कि बीएसएनएल कंपनी ही बची है, जिससे कंसोलिडेशन यानी बाजार सिमट गया है। ऐसे में कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाने का माहौल बन गया है। सेंट्रम की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के यूजर लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं जून तिमाही में रिलायंस जियो के तकरीबन 70 लाख नए ग्राहक जोड़ने की उम्मीद है, तो वहीं भारतीय एयरटेल के ग्राहकों में लगभग 50 लाख की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मुकाबले वोडाफोन आइडिया केवल 2 लाख ग्राहक ही जोड़ पाएगी। देश भर में 4G और 5G नेटवर्क का दायरा बढ़ने के कारण ग्राहकों का डेटा यूजेज लगातार मजबूत बना हुआ है। रिलायंस जियो और एयरटेल ने देश के 90% से अधिक जिलों में अपनी 5G सर्विस पहुंचा दी है। अब इन कंपनियों का पूरा फोकस अपने नेटवर्क पर अधिक से अधिक 5G स्मार्टफोन को जोड़ने पर है। कमजोर ग्राहक ग्रोथ के बावजूद वोडाफोन आइडिया भी देश में अपना 5G नेटवर्क बढ़ा रही है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क तकरीबन 100 शहरों में पहुंच चुका है और कंपनी इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 104 अंक की गिरावट के साथ 78,181 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 32 अंक की गिरावट रही और ये 24,399 पर पहुंच गया। मेटल और रियल्टी शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। सोने व चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1500 रुपए गिरकर 1,44,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 5,958 रुपए गिरकर 2,27,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,32,033 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं $1 का रेट 94 रुपए 82 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।